और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजा से आ रही है। हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद हमास की तरफ से इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ा बयान आया है। हमास के डिप्टी गाजा चीफ खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर ऐलान कर दिया कि सिनवार की मौत के बाद भी हमास इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने दो टूक कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायल हमले नहीं रोकता है, हमारे कैदियों को रिहा नहीं करता है, तब तक हमास इजरायल के एक भी बंधक को रिहा नहीं करेगा। खलील अल हय्या ने यहां तक कह दिया कि सिनवार की मौत के बाद भी हम हमास के रास्ते पर चलते रहेंगे। حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله. وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة الطارئين على هذه الأرض. याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए बड़े भूकंप का जोरदार झटका है, लेकिन जैसे कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद कह रहे हैं, ये युद्ध का अंत नहीं है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी। खून से लथपथ इजराइल हिचकियों और सिसकियों के शोर में डूब गया। इजराइल के आसमान पर मातम का धुआं पसर गया। साल भर बदले की आग में जलते इजराइल को तलाश थी गाजा के लादीन की, खान यूनिस के कसाई की, डेड मैन वॉकिंग की, 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की, मोस्ट वांटेड हमास चीफ याह्या सिनवार की। 24/7 दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद बम बारूद और गोले से गाजा को शमशान बना देने वाली इजराइल डिफेंस फोर्स, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हमास चीफ याह्या सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फुल ऑन एक्टिव थे। दुबई, दोहा, रियाद, काहिरा, अम्मान, मॉस्को, कहां नहीं जाल बिछाया, लेकिन याह्या सिनवार मिला रफाह में, वो भी बिना किसी खास इंतजाम के, बिना किसी स्पेशल इंटेलिजेंस के सोर्स की सूचना के। क्रोनोलॉजी देखिए। 828वीं बिस्लामैक ब्रिगेड रफाह के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को मार दिया गया। तब तक इस मुठभेड़ में कोई खास बात नहीं दिख रही थी। मुठभेड़ के बाद जब शवों की पहचान की जा रही थी तो एक शव का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफी मिलता जुलता लगा, लेकिन लाशें वही पड़ी रही। इस तरह के मामले में सावधानी बरती जाती है। हमास की ओर से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया। जिन 3 आतंकवादियों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया, उसमें से एक लाश याह्या सिनवार की निकली। फिंगरप्रिंट मैच कराया गया, डीएनए सैंपल का मिलान कराया गया। सिनवार की पहचान पुख्ता करने के लिए उसकी फोटो इजरायली पुलिस के फॉरेंसिक विंग को भेजी गई। यूनिट के प्रमुख सहायक आयुक्त अलीजा रजील ने पुष्टि की, तस्वीरों में शव के दिख रहे दांत उस रिकॉर्ड से मेल खाते हैं जो सिनवार के इजराइल की हिरासत में रहने के दौरान लिए गए थे। हमारे पास सिनवार के दांतों का डेटा फाइल में था। मिलान एकदम सटीक था। ये साल का सबसे महत्वपूर्ण मौका था। हमास के एक सीनियर कमांडर ने भी तस्वीर को देखकर सिनवार की पहचान की। जिन सैनिकों ने याह्या सिनवार को मारा, उन्हें पता भी नहीं था कि वो सिनवार है। विदेशी मीडिया के मुताबिक सिनवार को मौत के घाट उतारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। सिर्फ 9 महीने पहले उसने इजरायली डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आहिया सिनवार के साथ जो 2 और आतंकवादी मारे गए वो सिनवार के बॉडीगार्ड थे। इजरायली पुलिस सिनवार के शव को लेकर सेंट्रल इजराइल पहुंची, जहां उसे फोरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। यानी जब तसल्ली हुई कि आहिया सिनवार मारा गया तो पूरे इजराइल में जश्न बहारा हो गया। दुनिया भर के टेलीविजन चैनलों पर हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की खबरें प्रसारित होने लगी। फिलिस्तीन के लोग आंखें फाड़े चैनलों पर याह्या सिनवार की मौत की खबरें देखने लगे। رسميا الآن هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في إذن آخر المعلومات بأن اغتيال يحيى السنوار تم باشتباك مع الجيش الإسرائيلي داخل رفح. تقول وتؤكد بأنه تمت تصفية يحيى السنوار. حول هذه الأخبار معنا الآن من رام الله. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في منطقة تل السلطان في رفح. आहिया सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में उस इमारत की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने हमला किया। ये इमारत की पहली मंजिल की तस्वीरें हैं। ड्रोन में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के मुताबिक सोफे पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि आहिया सिनवार है, जो हमले की वजह से मरणासन हालत में है और डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। इतनी बेदर्द मौत, ऐसा निरीह आहिया सिनवार किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। באשר הוא ונחסל אותו. יחיא סנוואר סיים את חייו שהוא מוכה לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिनवार जिस वक्त मारा गया उस वक्त उसके पास क्या क्या मौजूद था। हथियार, करेंसी, पासपोर्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इत्र, इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ से बरामद किया गया है। आहिया सिनवार ने एक बार कहा था, मैं कोरोना वायरस से मरने के बजाय F-16 के हमले में मरना पसंद करूंगा। मैं स्ट्रोक, दिल का दौरा या दुर्घटना से नहीं मरना चाहता। मैं साधारण मौत से दुश्मन के हाथों मरना चाहता हूं। याह्या सिनवार जब मारा गया तो शुरू में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बिल्डिंग में 3 आतंकवादियों को उन्होंने मारा है उनमें से एक याह्या सिनवार है। लेकिन बाद में जब डीएनए सैंपल मैच कराए गए, फिंगरप्रिंट लिए गए, तब जाकर ही इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह कंफर्म किया कि मारे गए 3 लोगों में से एक याह्या सिनवार ही है। सिनवार की मौत के बाद युद्ध खत्म, तो ये क्लियर है कि सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे हमास के खिलाफ इजराइल के हमले में कोई कमी नहीं आने वाली। नेतन्याहू ये बार बार कहते रहे कि हमास के आखिरी आतंकी की मौत तक ये जंग जारी रहेगी। आपको आगे दिखाएंगे कि आहिया सिनवार की मौत से इजराइल ने क्या हासिल किया। उसके पहले आहिया सिनवार की डिटेल देख लीजिए। आहिया सिनवार का पूरा नाम आहिया इब्राहिम हसन सिनवार था। 1962 में गाजा के खान यूनुस में जन्म हुआ था। पहली बार 19 साल की उम्र में जेल गया था सिनवार। 1982 में सिनवार पहली बार गिरफ्तार हुआ था। 1989 में इजराइल ने सिनवार को फिर गिरफ्तार किया। 2 इजरायली सैनिकों की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2011 में इजराइल ने सिनवार को रिहा किया था। 22 साल इजराइल के जेल में रहा था सिनवार। 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हम उसी जगह की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने नरसंहार को अंजाम दिया था। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और हमास ने यहां हमला बोल दिया था। 7 अक्टूबर की सुबह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हमास के हमले में। आज भी 1 साल बाद भी हजारों लोग हर रोज इस म्यूजिक फेस्टिवल की जगह को देखने आते हैं, क्योंकि अब ये इजराइल के लोगों की यादों में बस गया, इजराइल के इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन गया। आप देखिए, एक तरफ से सैकड़ों की संख्या में
आम लोग जो म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने आए थे, खास तौर से युवा थे, उन सब की जान एक झटके में चली गई। इजराइल रुकने वाला नहीं है। हमास सिर्फ इस्माइल हानिया, आहिया सिनवार और सिनवार के बाद जो भी हमास चीफ बनेगा, इजराइल उसकी डेथ सर्टिफिकेट पहले ही जारी कर चुका होगा। इजराइल का मैसेज क्लियर है, सिनवार मारा गया, जंग अभी बाकी है। हमास चीफ याह्या सिनवार का मारा जाना ईरान को बहुत खल रहा है। ईरान को लग रहा है कि अब गाजा फ्रंट पर इजराइल से भीषण मुकाबला कैसे होगा। ईरान सिनवार की मौत से इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने ऐलान कर दिया कि सिनवार की मौत का बदला इजराइल से हर हाल में लिया जाएगा। मार दिया सिनवार, कसाई का बदला लेगा ईरान। 62 साल का हमास चीफ याह्या सिनवार 17 अक्टूबर को मारा गया। सिनवार की मौत के बाद से लेबनान से लेकर ईरान तक मातम मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ हमास के बचे कमांडर दावा कर रहे हैं कि हमास जंग लड़ता रहेगा, तो वहीं ईरान की IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने दावा किया है कि ईरान हमास चीफ सिनवार की मौत का बदला जरूर लेगा। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद ईरान सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। IRGC के मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दो टूक कहा है कि हम आपकी कमजोरी के बारे में जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम इजराइल से बदला जरूर लेंगे। हमास चीफ हानिया सिनवार की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान हमास के साथ है, फिलिस्तीन की आजादी तक जंग जारी रहेगी। תכנן, יזם, נתן פקודות, ביצע, ואני מניח שאם היינו משאירים אותו בחיים, הוא היה עושה את זה גם קדימה. याह्या सिनवार का मारा जाना ईरान के लिए कई मोर्चों पर भारी नुकसानदेह साबित हो रहा है। याह्या सिनवार ही था जो 43 साल से इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा था। याह्या सिनवार ही था जो इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान की उम्मीदें गाजा में जिंदा किए हुए था और गाजा में इजराइल की फोर्सेस को फंसा के रखे हुए था। इजराइल हो या अमेरिका, दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए याह्या सिनवार एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए भी सिनवार की मौत बड़ा झटका माना जा रहा है। हम आपको बता दें, 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मार दिया गया था। उसके ठीक एक दिन पहले 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में मार डाला था। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि जब तक हमास के पास इजराइल के बंधक मौजूद रहेंगी, तब तक इजराइल पर दबाव बनाना आसान रहेगा। याह्या सिनवार के मारे जाने से ईरान को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि याह्या सिनवार ही वो व्यक्ति था जो इजरायली बंधकों के जरिए कई बार इजराइल की सरकार को घुटने पर ला चुका था। याह्या सिनवार के जरिए ही ईरान इजराइल को गहरे जख्म देता रहा है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायली बंधकों को छुड़ाने का गहरा दबाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इजरायली बंधकों को किसी हमास कमांडर के जरिए इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि हमास की टॉप लीडरशिप अब तक मारी जा चुकी है। हमास चीफ सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सिनवार ही हमास का एकमात्र ऐसा
चीफ था जो सीधे इजरायली सेना से गाजा पट्टी में जंग कर रहा था। सिनवार ही इकलौता हमास का ऐसा चीफ था जो हमास की सुरंगों से इजरायली सेना पर घातक हमले कर रहा था। बेशक इजरायली सेना ने हमास के 20,000 लड़ाकों का सफाया कर दिया हो, लेकिन अभी भी गाजा शहर, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा, रफा, जबालिया, खान यूनुस में हमास के लड़ाके भयंकर हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। खान यूनुस के कसाई के नाम से कुख्यात आहिया सिनवार किसी सुरंग में नहीं मारा गया है, बल्कि इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स के साथ आमने सामने की जंग में मारा गया है। हम आपको सिनवार की मौत से महज 1 मिनट पहले का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें सिनवार इजरायली ड्रोन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। गाजा में इजरायली सेना के इस ड्रोन फुटेज को गौर से देखिए जो एक इमारत में घुस रहा है। हमास सिपाहिया सिनवार की मौत से ठीक पहले का है ये वीडियो। इजराइल के हवाई हमले के बाद तबाह हुई इमारत में एक सोफे पर बैठा यह हमास का लड़ाका और कोई और नहीं बल्कि हमास सिपाहिया सिनवार है। इजरायली हमले में घायल सिनवार अपनी तरफ आते इजरायली सेना के ड्रोन को गौर से देख रहा है। सिनवार समझ गया था कि ड्रोन उस पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो अपने बाएं हाथ में मौजूद एक लोहे की छड़ को इजरायली ड्रोन पर फेंकता है। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि सिनवार आखिरी वक्त इजरायली सेना से लड़ने की कोशिश में जुटा था। इजराइल पर 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड रहा सिनवार इस वीडियो के बनने के बाद मारा जाता है। अल्लाह अकबर। सिनवार की मौत से मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम हमदर्द सिनवार की मौत पर मातम मना रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि हमास सिनवार के मारे जाने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा है। إن استشهد قائد سينبت مكانه 100 قائد وإن استشهد مقاوم سينبت مكانه 1000 مقاوم. نحن في هذه المنطقة ندافع عن وجودنا، ندافع عن أرضنا، ندافع عن حريتنا وكرامتنا، وليس أمامنا من طريق إلا المقاومة، ليس أمامنا من طريق إلا النصر أو الموت. इजरायली सेना ने महज 40 मिनट के अंदर हमास चीफ सिनवार को मार डाला। इस वीडियो में इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी को अपने टॉप कमांडर और सैनिकों के साथ देखा जा सकता है, जो सिनवार की मौत के बाद मौके का जायजा ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सेना कमांडर और इजराइल की खुफिया एजेंसी शीन बेत के प्रमुख रोनेन बार के साथ साइट का दौरा किया। लगभग 50 सेकेंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना की टॉप लीडरशिप गाजा में उस इलाके में मौजूद है जहां सिनवार मारा गया। कायर की मौत मरा खान यूनुस का कसाई। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट ने दावा किया कि हमास सिपाहिया सिनवार एक कायर की मौत मरा है। गैलेंट के मुताबिक सिनवार की मौत भागते समय हुई, न कि एक कमांडर के रूप में। गैलेंट का कहना है कि सिनवार एक ऐसा शख्स था जिसे सिर्फ अपनी परवाह थी। ये इजराइल के सभी दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश है। IDF किसी भी व्यक्ति तक पहुंचेगा जो इजराइल के नागरिकों को पहुंचाने का प्रयास करेगा, हम उसका खात्मा करके ही दम लेंगे। सिनवार को इजरायली सेना हमास का सबसे खौफनाक और खतरनाक कमांडर क्यों मानती थी, जरा इसे भी जान लीजिए। 18 अक्टूबर 2011 की तारीख को इजराइल अपने लिए काला दिन मानता है। יחיא סינואר, רוצח ומחבל שפל. יחיא סינואר זה המחבל, רב המחבלים, שתכנן וביצע את 7 באוקטובר, שבו נרצחו כל כך הרבה ישראלים תמימים, ילדים, נשים וזקנים. יחיא סינואר סיים את חייו כשהוא מוכה, נרדף, נמלט על נפשו. 18 अक्टूबर 2011 को इजराइल ने अपने एक सैनिक गिलाद शालिद को छुड़ाने के लिए 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसमें कैदी नंबर 955266978 था, जो इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप में 1988 से कैद में था। इजराइल इस कैदी को रिहा करना अपनी सबसे बड़ी गलती मानता था। यह कैदी कोई और नहीं बल्कि हमास का सबसे बड़ा लीडर और चीफ आहिया सिनवार था। रिहाई के बाद से ही इजराइल ने सिनवार की तलाश फिर शुरू कर दी थी, जो 17 अक्टूबर 2024 को अचानक से खत्म हुई। यह सब एक चांस एनकाउंटर की वजह से हुआ। सिनवार को 16 अक्टूबर को ही मार दिया गया था, लेकिन इजरायली सेना को जरा भी एहसास नहीं था कि मारे गए हमास लड़ाकों में हमास सिर्फ सिनवार ही है।
अगले दिन 17 अक्टूबर को जब तबाह इमारत की तलाशी ली गई तो सिनवार की लाश मिली। इसे क्या इत्तेफाक कहेंगे कि जिस सिनवार को 18 अक्टूबर 2011 को इजरायली सेना ने रिहा किया था, वही सिनवार 2024 के अक्टूबर महीने में ही मारा गया।